नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 के अंदर से छठा क्वेश्चन है 3.2 में से। तो 3.2 के अंदर दिया हुआ यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1 तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए। कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह ए लिखना है तो कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 और 1, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस, जैसे यहाँ बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा और 0 आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा और कोस बी आ जाएगा और 0 आ जाएगा और 0 0 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। क्या, एफ ऑफ, पर मल्टीप्लाई 2 मिनट बाद करेंगे। पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या करना है, ए प्लस बी में जहां पर ए है वहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, ठीक है। नीचे आ जाएगा साइन ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बी और नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी और नीचे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ 0 0 1 तो है ही। तो आपको इस टाइप से चलना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ज्ञात करना है। अब एफ ऑफ ए क्या है, आप देख सकते हो लिखा है एफ ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है, कोस ए नीचे साइन ए, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है 0 माइनस साइन ए और फिर क्या लिखा हुआ है कोस ए 0 0 0 1 इंटू करके सेम टू सेम ऐसे लिखना है कोस बी और आगे क्या लिखा है साइन बी 0 और फिर क्या लिखा हुआ है साइन बी और फिर क्या लिखा हुआ है कोस बी 0 0 0 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो होगा कोस ए प्लस बी। डायरेक्ट कोस ए प्लस बी नहीं आएगा, आएगा कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसको हम लिखेंगे कोस ए प्लस बी। यहां पर भी साइन ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी आ जाएगा। अब आपको इसको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, देखो ऐसे इक्वल का निशान लगाया और इनकी मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। यहाँ तो मेरे हिसाब से नहीं बैठ पाएगा, आगे जगह नहीं है, मैंने सवाल पहले से लिख दिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फिर ऊपर लिख दूंगा। अब आप जरा देखो यार ध्यान से, जैसे ही आप पहले स्तंभ की, इस पहले स्तंभ की पहली पंक्ति में गुणा करते हो तो कोसे कोस बी आ जाएगा, कोसे कोस बी और फिर यहां से साइन की गुणा करोगे तो माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी आ जाएगा और प्लस 0, ये आपका पहला पद होगा। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा कोस ए साइन बी प्लस 0। और फिर जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। एक मिनट वापस चेक कर लूं, नहीं सॉरी, 1 इंटू 0 मतलब यहां भी 0 ही आ जाएगा कुल मिलाकर के। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की गुणा कोस में, 0 की गुणा साइन में, 1 की गुणा 0 में, तो 0 ही आएगा। फिर आप दूसरा स्तंभ उठाओ और दूसरे स्तंभ की गुणा पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियों में करते हुए चले जाओ। तो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी और फिर इसमें माइनस साइन ए कोस बी, माइनस साइन ए कोस बी, ये आ जाएगा और आगे आ जाएगा प्लस 0। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोसे कोस बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोसे कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी और प्लस 0। अब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये मैं आपको, ये मेरा पहला स्तंभ है, ये मेरा दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ में यहां लिख रहा हूं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू कोस ए इंटू 0 तो आ जाएगा क्या 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0 प्लस 0। अब उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 1, ऐसे करके कुल मिलाकर के आ जाएगा। एक बार चेक कर लो यहां तक दिखाई भी दे रहा है या नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, व्यवस्थित है। और वैसे एक बात और बताऊं, यदि आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हो। आप सबको पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, आगे 0 जोड़ना है। ऐसे सारे फॉर्मूले लिख दो बस,
और ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो बस ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये मैंने यहां लिख दिया। इसमें चूंकि दोनों में माइनस है, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। आगे 3 बार जीरो को जोड़ा गया है तो यहाँ जीरो ही आ जाएगी। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, और आगे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और आगे तो जीरो है ही आगे यहाँ पर, और यहाँ 0 0 1, ये आप देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इजी वे में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आपको क्या मल्टीप्लाई का पता चला। आगे जैसे मान लिया हमें संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी होती है, यही सिस्टम है। आप पहला स्तंभ उठाओ पहली पंक्ति पर, पहला स्तंभ रखो, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो ध्यान से। ये सारे के सारे 3.2 के ही हैं, और ये मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूं आरबीएससी की किताब से, और आप पेपर जरूर होगा, पढ़ाई करें, मन लगा के करें। ठीक है, अब जरा देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लिखा हुआ ए, ये ए है, मैं थोड़ा ए ऐसे बनाता हूं, आपको इसे 9 दिखाई देगा। ए 4 1 2 1 2, मैं यहां लिख देता हूं ए 4 1, ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 2, फिर 1 0 2 0 2 -4 इनटू करके यहां पर लिखा हुआ है ए, और 4 और 1 इज इक्वल टू है ओ, कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है। कहता है कि ये जो है शून्य मैट्रिक्स को निरूपित करता है, जीरो मैट्रिक्स को, तो ये समझ लो जीरो है। अच्छा, अब आप इसके और इसकी मल्टीप्लाई करो। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए 4 1, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे स्तंभ की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 की गुणा ए में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2a, 4 की गुणा 1 में होगी तो +4 और +2, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ a + 0 + 2 और 0 + 8 - 4 = 0। देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के स्तंभ, तो पहले मैट्रिक्स में स्तंभ कितने हैं 1 2 3, और इसकी पंक्ति 1 2 3 इक्वल है। ये कितने बाई कितने का है, देखो मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लाई करने के लिए ये कितने बाई कितने का है 3/3 का, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। इसमें पंक्ति तो 3 है परंतु स्तंभ 1 है, तो गुणा करने के लिए इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति समान हो, तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ समान हो गए तो यहां से हट गए, तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो 3 गुणा 1 का ही आपको प्राप्त होगा। तो ये 3 गुणा 1 का मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई सीधी सीधी इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। आगे चलते हैं, ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a 4 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a + 6 a + 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4 भाई 0 8 - 4, 4 बच्चे हो जाएगा, यहाँ से देख लो बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो डायरेक्ट। अब कई बच्चे क्या है कि बड़े मैंने पागलपन देखा, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अरे 2a + 6 की गुणा किस में करनी a में, तो a की गुणा इसमें करो, तो 2a में करोगे तो क्या आ जाएगा 2a² + 6, ये आ गया। आगे यहाँ पर अब आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, कई बच्चे यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। फिर आप 4 की गुणा इसमें करो तो कितना आ जाएगा 4a + 8, फिर 1 की गुणा 4 में करो तो आ जाएगा +4, और ऐसे आप ब्रैकेट रखेंगे बराबर 0। अब देखो 2a² + 6 4 10, तो 10a और +k 12 = 0, ये आ जाएगा। अब आप 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा a² + 5a + 6 = 0। अब देखो 6 कैसे टुकड़े जिनका योग 5 हो, तो अपन क्या लिखेंगे a² + 3a + 2a + 6 = 0। a कॉमन ले लो तो a + 3 एक साइड में आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो a + 3 दूसरी साइड में आ जाएगा बराबर 0। अब देखो यही कर सकते हैं अपन, a + 3 तो इधर आ जाएगा और ये 0 के इक्वल, तो एक मिनट में कुछ थोड़ा जल्दबाजी कर गया, a + 3 इधर आ जाएगा और a + 2 इधर आ जाएगा, और बराबर क्या 0, तो a + 3 = 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -3, और a + 2 = 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2। अच्छा, ये दोनों के दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर है, a बराबर -2 भी है और -3 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी सुनूंगा भाई, ख्याल से पढ़ते हो। अब देखो क्या लिखा हो, a बराबर 1 - 1 2 - 1, b बराबर a1 b - 1, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²। देखिए a + b का होल स्क्वायर वास्तविकता में तो a² + 2ab + b² होता है, परंतु इसके अंदर इसने दिया है कि भाई ये ऐसे है,
तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे दिया है, आप तो स्मॉल ए और बी के मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ए बराबर लिखना है। ये देखो ए बराबर लिखा मैंने, क्या 1 - 1 2 - 1, और फिर मैंने लिखा बी बराबर, क्या लिखा a 1 b - 1, फिर दोनों को जोड़ दो a + b। वो जैसा जैसा कह रहा है ना वैसा वैसा करो, फिर वर्क करेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और a 1 + a, -1 और 1 0, 2 और b 2 + b, -1 - 1 -2। लो भाई, इनको हमने जोड़ दिया। अब जैसे हम a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो मैंने कई बार ये बच्चे देखे हैं कि इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, किनका 1 + a का होल स्क्वायर कर दिया, -2 का वर्ग 4 कर दिया। ऐसे नहीं करना, a + b का होल स्क्वायर होता है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, a + b × a + b, ये होल स्क्वायर होता है। मतलब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी इसी के अंदर, तो 1 + a 2 + b 0 - 2 इंटू करके 1 + a 0 2 + b और -2, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब इसे चेंज कर लेता हूं मैं। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वही बात आ जाएगी। ये आपने पहला स्तंभ लिया, पहले स्तंभ में गुणा करोगे तो पता क्या आ जाएगा, 1 + a का होल स्क्वायर और प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो ये आ जाएगा 2 + b। भाई आप मल्टीप्लाई में कर रहे हैं ना, और इंटू में क्या आएगा 1 + a, आगे आ जाएगा -2 × 2 + b। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा केवल 0 + 0, इसमें करोगे तो इसमें 0 की गुणा होगी तो 0 2 दूनी 4, सीधे सीधे -4, 0 - 4 ही बोल सकते हैं आप। अब आगे इसको सरल करते हैं तो कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर और 0, और इसको आप सरल करते हैं तो थोड़ा सरल भी कर सकते हैं। वैसे आप सरल करने के लिए एक चीज और यूज कर सकते हैं, 2 + b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इसको कॉमन ले लें, तो 2 + b कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा 1 + a - 2, इस टाइप से बच जाएगा। और आगे कितना बचेगा -4, 0 को थोड़ा इधर करके लिख देता हूं मैं। अब इसको और सरल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इक्वल का निशान लगा देता हूं, 1 + a का होल स्क्वायर 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + b, और इंटू में आ जाएगा a - 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 4, वो भी माइनस का, ऐसे करके। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको, बस इसका काम तो खत्म हो गया, एक साइड का काम खत्म हुआ। आगे लिखा a² + b², तो आपको सबसे पहले a² ज्ञात करना पड़ेगा। बात वही आएगी a × a। अब a का मान क्या है, 1 - 1 2 - 1 इंटू करके 1 - 1 2 - 1। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 1 - 2 और 2 - 2 और -1 + 1 और -2 + 1। आप जरा वापस मैं आपको समझा देता हूं, 1 की गुणा 1 में होगी और 2 की गुणा माइनस इसमें होगी -1 में, 1 की गुणा 2 में होगी और 2 की गुणा -1 में होगी। फिर इन दोनों को उठाओ, ये माइनस का और ये प्लस का, फिर दोनों को उठाओ, ये -2 + 1, बिल्कुल सही। अब आप इसको जैसे सरल करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा -1 0 0 -1, यह आंसर हो जाएगा a² का। अब आपको किसका आंसर ज्ञात करना है, b² का। तो b² का जैसे आंसर ज्ञात करोगे तो 1 + a, सॉरी यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 b - 1 इंटू भी यही काम होगा, a1 b - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, a की गुणा a में करोगे तो क्या हो जाएगा a², और इसमें करोगे तो प्लस b, a × a और b × इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा ab - b, कुछ नहीं है, b की गुणा a में करोगे तो ab, -a की गुणा इसमें करोगे तो -b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा a - 1, और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा b + 1, ऐसे करके आ जाएगा b + 1। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। अब देखो इन दोनों का आपस में जोड़ दो, जोड़ना कैसे है, a² + b²। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ध्यान देंगे आप, पहले वाले में पहले वाला जोड़ दो तो क्या आ जाएगा a² + b - 1, दूसरे वाले में दूसरा जोड़ दो तो a - 1, इसमें जोड़ दो तो क्या आ जाएगा ab - b, इसमें जोड़ दो तो क्या आ जाएगा केवल b, क्योंकि b + 1 - 1 तो b आ जाएगा। अब इसमें आगे चलते हैं अपन, यहां पर क्या लिख देते हैं, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, ये जो मान है इसके साथ में इसकी कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है। मतलब कहने का ये a² और b - 1 ab - b a - 1b इक्वल में निशान लगा करके a + b का होल स्क्वायर। अभी देखो क्या आया था, 1 + a का होल स्क्वायर 0, और नीचे था 2 + b
और क्या था इधर से a-1 और इधर कितना था 4। जैसे ही आप तुलना करते हो तो आप वे पॉइंट लो जिससे ये इजी पड़ जाए। इजी कैसे, जैसे यहाँ क्या लिखा है a-1, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया a-1 बराबर 0, तो a बराबर 1, इधर b है इधर 4 है तो डायरेक्ट b बराबर 4 तुलना से, और बस ये इजी रह जाएगा, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का 12वां। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 तथा i 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव है, तब सिद्ध करो i प्लस a i माइनस a इक्वल टू i माइनस a cos x माइनस sin x और cos x। आराम आराम से। अब इसके बाद क्या करना, i प्लस a के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम आप ये कर दें कि माना 10x/2 इक्वल टू t, ठीक है। उसके बाद i मान लिया, i जो है मानना तो क्या, ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो आप यहां पर 1 0 0 1 लिखेंगे तो i तो अपने आप हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या लिखा i प्लस a, i क्या है 1 0 0 1, ये हो गया प्लस a। अब आपका a ये नहीं रहेगा, ये रहेगा 0 माइनस t 0। तो कुल मिलाकर के t क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 10x/2 को t मान लिया है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस t और 1, कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ जाएगा i प्लस a का। तो ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल लाना है। इसके लिए हमें क्या, सबसे पहले i माइनस a पता करना पड़ेगा। तो i माइनस a के लिए कुछ नहीं करना, i क्या है 1 0 0 1 और a क्या है आपका 0 माइनस t 0। जैसे आप इनको लेस करोगे तो एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा, 0 में से माइनस t तो प्लस t हो जाएगा, 0 में से t माइनस t हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाली कंडीशन आपके सामने बन जाएगी। उसके लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोसेक्स है, कोसेक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये कोसेक्स का फॉर्मूला है, मैंने आपको कितनी बार कहा होगा, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जो 11th क्लास के अंदर है वो आपको रटे हुए होने चाहिए। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम टू सेम ऐसे ही साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 tan x/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो कुल मिलाकर के 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है i माइनस a इंटू करके लिखा हुआ है कोस x माइनस साइन x और नीचे लिखा हुआ है साइन x और कोस x, ठीक है, इक्वल का निशान। अब i माइनस a क्या है अभी मेरा 1t माइनस टी और 1, ये मेरा i माइनस a है। इनटू में जरा यहाँ कोस एक्स लिखा है तो कोस एक्स का मान क्या है, ये लिखा हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे साइन एक्स लिखा है तो अपन इसको लिखेंगे 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और फिर यहाँ कोस एक्स लिखा हुआ है तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जरा ध्यान से देखना, आप मल्टीप्लाई को जरा गौर करके देखेंगे। आप पहले स्तंभ की गुणा पहली पंक्ति में कर देंगे तो एक की गुणा इसमें होगी तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस। अब आप टी की गुणा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यही मल्टीप्लाई आप नीचे करोगे तो माइनस टी की गुणा इसमें होगी तो ये आ जाएगा माइनस टी और प्लस टी की पावर 3 बटे वो सेम टू सेम रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस। अब आप एक की गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के आपने पहले स्तंभ की गुणा पहली और दूसरी पंक्ति दोनों में कर दी है। अब आप दूसरे स्तंभ की गुणा एक की गुणा होगी इसमें तो क्या आ जाएगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस। अब आप इसकी गुणा इस t में करोगे तो आ जाएगा t माइनस टी की पावर 3 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यही मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो माइनस टी की गुणा इसमें होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस। अब एक की गुणा इसमें होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखना, ए बस 2 लाइन का काम रह गया, इक्वल का निशान बड़ा कोष्टक शुरू। आप ध्यान से देखें, बताओ लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस
2t²। सेम टू सेम नीचे वही कंडीशन रहेगी, 1 + t² एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा t की पावर, या देखो आप -2t में से प्लस के 2t जाएंगे तो क्या बच जाएगा, केवल t प्लस t की पावर 3 ये बचेगा। आगे चलते हैं तो यहां पर भी जो लघुत्तम है वो यही आ जाएगा, 1 + t², ये मैंने यहां लिख दिया 1 + t² इसका लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2t और +t, माइनस के t और -t की पावर 3, नीचे क्या होगा 1 + t² वही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2t² + 1 - t²। तो कुल मिलाकर के इसको सरल करते हैं तो आप देखें 2t² में से t² जाएंगे तो क्या बचेगा 1 + t² बटे 1 + t², नीचे t कॉमन ले लें आप तो क्या बचेगा 1 + t² बटे 1 + t²। ध्यान से देखते रहे, ऊपर आपने -t कॉमन ले लिया तो 1 + t² बटे 1 + t² बचेगा, और नीचे आप देखो 2t² में से t² चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 + t² बटे 1 + t²। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 + t² से 1 + t² सभी में कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा -t और यहाँ आएगा t और यहाँ आएगा 1। आप जरा ध्यान से देखो, और यही आंसर, ये हमारा आंसर है, देखो इसका 1 - a इंटू इसका, और यही आंसर आप देख ले राइट हैंड साइड का है, ये हमारी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी कौन सी आई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आप एक बार देख ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान लगाएं, देख लेते हैं 1 मिनट, इसमें कोई लाइन तो नहीं कटी है कहीं से, हाँ नहीं कुछ नहीं कटा, बिल्कुल व्यवस्थित है। अच्छा अब देख ले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता देता हूँ, तो छोटा सा ही है, उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी बता देता हूँ। देखो इस तो इतने में आ जाएगा, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ, a बराबर b बराबर, तो k का मान ज्ञात करो, a² = 8a + ki। अब देखो ये कह रहा a बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 0 -1 7, उसके बाद आप a² ज्ञात करोगे, a² में क्या आ जाएगा 1 0 -1 और 7, यहां पर क्या आ जाएगा 1 0 -1 और 7। अब इनकी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूं की बार 1 आएगा, इसमें करोगे तो -1 -7 -8 आएंगे, इसमें करोगे तो 0 आएगा, इसमें करोगे तो 49 आएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूं, इसकी गुणा इसमें करोगे तो आंसर 1, इसमें करोगे -8, इसमें करोगे तो 49 सही है। a² का मान आ गया, b² का मान यहां पर दिया हुआ है, ये सॉरी b का मान दिया है, a² = 1 मिनट में वापस चेक कर लेता हूं, सॉरी यहाँ पर जो है ये i का मान है, यहाँ पर मैं वापस से कर दे तो 1001 ये i = है। अच्छा देखिए, अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, एक काम और कर देते हैं 8a आपको पता है, इसमें 8 की गुणा कर दीजिए, 8 0 -8 और 8 7 56, यहाँ 56 आ जाएगा। अब ये कहता है इसमें आप ये मान रखिए, क्या बोलता है, a² = 8a + ki। अच्छा देखिए i = है 1001, तो ki = होगा k00k। अभी सारी वैल्यू यहाँ, a² क्या है 10 -8 49 = 8 में क्या आएगा 8 0 -8 56, और इधर करके एक सेकंड यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस करके ki क्या हो जाएगा k00k। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 + k, नीचे -8 ऊपर 0 और यहाँ 56 + k। अब जैसे आप इन दोनों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने में बड़ा इजी है, इसके और इसकी तुलना कर दो तो ये हो जाएगा तुलना से 8 + k = 1, तो k = 1 - 8 = -7। ये तो इजी है, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो डिफिकल्ट एक दो इजी में काफी क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसी प्रश्नावली के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये 2 और बचे हुए हैं 3.1 में से। तो 3.1 में ये 15वां क्वेश्चन है और ये 14वां क्वेश्चन है। मैं आपको ये दोनों के दोनों करके बताता हूँ, ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपको 15 बताऊंगा, a = cos α sin α - sin α cos α। तो कहता है सिद्ध करके दिखाइए a की पावर n = cos n α sin n α - sin n α और cos n α। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये इसके अंदर इसने कहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसने लिखा जहां n एक धन पूर्णांक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां n एक धन पूर्णांक है। इसका मतलब है ये इसमें कहता है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू कीजिए। यदि आपने 11वीं कक्षा में ढंग से पढ़ाई की हो तो n एक धन पूर्णांक है,
तो गणितीय आगमन का सिद्धांत लगेगा, और गणितीय आगमन का सिद्धांत 11वीं के अंदर चौथा चैप्टर है। यदि आपसे ध्यान से पढ़े तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है n बराबर 1 लेने पर, फिर होता है n बराबर k लेने पर, फिर होता है n बराबर k+1 लेने पर। बस ये 3 स्टेप चलने आंसर आ जाएगा। जैसे अभी आप लिखते हैं यहां पर गणितीय आगमन के सिद्धांत से, बहुत आसान क्वेश्चन है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस सिद्धांत में क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप जो होता है उसके अंदर आप n बराबर 1 लेते हैं। 1 लेने पर n की जगह आप 1 लिख दो। देखो यहाँ n है, यहाँ पर 1 लिखो, a की पावर 1, तो यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा, नीचे साइन अल्फा, n की जगह 1, यहाँ साइन अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा कोस अल्फा। तो ये वाली बात आ गई जो हमने यहाँ शुरू में लिखी थी। यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए, ये मतलब उल्टा चलना पड़ेगा, इससे ये बात सिद्ध कर दिया आपने। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसीलिए कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। आपको 3 स्टेप चलने हैं, तीनों में सत्य बताना है। पहला स्टेप n बराबर 1, दूसरा स्टेप n बराबर k मतलब मैं कप्तान सिंह, तीसरा स्टेप n बराबर k+1 कप्तान सिंह +1। इस टाइप से आपको 3 स्टेप चलने हैं। दूसरे स्टेप को आप कहोगे कि ये सत्य होगा, आप ये मान लोगे कि सत्य है, ठीक है। यदि मान ले कि सत्य है तो थर्ड स्टेप जो है वो आपको सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप की सहायता से ही सिद्ध करना है। मतलब थर्ड स्टेप फर्स्ट और सेकंड की सहायता से सिद्ध करना, ये ध्यान रखना। अच्छा देखिए सेकंड स्टेप की बात करें तो आपको क्या लिखना है। सेकंड स्टेप के अंदर n बराबर k लेने पर, तो जैसे हमने लिखा तो a की पावर हो जाएगी k, तो आपको n की जगह k लिख देना है। लिखो कोस k अल्फा माइनस साइन k अल्फा, साइन k अल्फा, कोस k अल्फा, ये लिख दिया। फिर आप लिखोगे कि कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। ये सत्य होगा, परंतु कब होगा, जब आप थर्ड स्टेप से इसको सिद्ध करोगे। अब थर्ड स्टेप में आप क्या लिखोगे, स्टेप नंबर थर्ड, इसमें क्या लोगे आप n बराबर k+1 के लिए, k+1 के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं जो कि आपकी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, वो मैं आपको शुरू में बता देता हूं यहां लिख करके। देखो क्या लिखा है इसने, n बराबर k+1 के लिए। अब इसमें n की जगह k+1 लिख दो, तो क्या आ जाएगा कोस k+1 अल्फा और साइन k+1 इंटू अल्फा, साइन k+1 इंटू अल्फा माइनस साइन k+1 इंटू अल्फा और कोस k+1 इंटू अल्फा। ये आपका आंसर है जो कि आना चाहिए। डायरेक्ट नहीं करना, जैसे इनमें तो डायरेक्ट लिख दिया, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखना क्योंकि सत्य होगा। भाई इसमें तो साफ दिख रहा है ये सेम आ गया, इसमें थोड़ी सेम आया, पर ये चीज सत्य हमने मानी है क्योंकि हम थर्ड स्टेप को जो सत्य सिद्ध करेंगे वो हम थर्ड स्टेप फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जैसे अपन यहां क्या लिख दें a की पावर k+1, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर k इंटू a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k क्या है, अभी आपने सेकंड स्टेप में लिखी है, क्या होती है कोस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कोस k अल्फा और इंटू a। ये फर्स्ट स्टेप से ले लो आप, क्या लिखा हुआ है कोस अल्फा, आगे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, आगे कोस अल्फा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों की गुणा करनी है, सरल करना है और आपका आंसर ये आना चाहिए। अब देखो आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई, देखो कोस अल्फा की गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा कोस के अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन के अल्फा और साइन अल्फा, ये आपकी पहली मल्टीप्लाई होगी। फिर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन के अल्फा और कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस के अल्फा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पर आ जाएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन के अल्फा, ये हो जाएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई साइन के साइन में करोगे तो पहले मैं कोस वाले लिख देता हूं, चाहे साइन भी लिख लो आप, माइनस साइन अल्फा साइन के अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस के अल्फा, ये वाला आ जाएगा। और आप ध्यान दे तो ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला कौन सा, ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हम यहां लिखेंगे कोस ए प्लस बी, ए क्या है के अल्फा और बी क्या है केवल अल्फा, कोस ए प्लस बी, और ये किसका है कोस ए नहीं कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, और ये तो डायरेक्ट ही है। इसमें क्या है कि साइन वाला पद पहले ले लिया और कोस वाला बाद में आ गया, फॉर्मूला तो वो का वही रहेगा, कौन सा कोस ए प्लस बी के अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से अल्फा कॉमन ले लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, इधर साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इति सिद्धम, तो ये आपको करना है, और इसलिए कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। वही बात आएगी ये वाली, सेम टू सेम, इजी है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, केवल n बराबर एक बार 1 लेना है, फिर k लेना है, और फिर k प्लस 1 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं वो वाला, वो तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसको तो मैं आधा अधूरा ही बताऊंगा, ये पूरा नहीं करूंगा, बहुत इजी है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं इसके अंदर। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें हम a का मान कैसे ज्ञात करें, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। सवाल क्या लिखा है, यदि, यदि के बाद क्या लिखा हुआ है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, 1 0 2 माइनस 1 3 4, इंटू में क्या लिखा हुआ है a। अभी मैं यहां पर लिखूंगा, 1 मिनट, मैं आपको पहले बता दूं, देखिए गुणा दो मैट्रिक्स की तभी होती है, लो मैं पहले a लिख दूं, यहां a इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 और माइनस के 9। अब आप एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स किस क्रम का है, ये मैट्रिक्स 3 गुणा 2 क्रम का है, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। ये मैट्रिक्स किस क्रम का है, 3 गुणा 3 क्रम का है। तो बताओ ये मैट्रिक्स किस क्रम का होना चाहिए था। ये मैट्रिक्स आप सबको पता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर इसके जो इस मैट्रिक्स के स्तंभ है उसकी पंक्ति समान होनी चाहिए, तो इसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए। कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, 2, क्योंकि दोनों समान होंगी, और 3 होने चाहिए इसके अंदर स्तंभ। अभी आपको ठा पड़ जाएगी, ध्यान पड़ जाएगा कैसे, दो इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद दिया आया है तो ये तो मल्टीप्लाई में चले गए, लास्ट में क्या बच गया 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 यहां जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 3 इंटू 3 है, एक तो इसका 3 लिया है और इसका 2 लिया है, क्योंकि गुणा करने के बाद ये तो नियम में चले गए, जो आपको दिखाई दे रहा है इधर 3 उधर 3, तो ये दोनों के दोनों यहाँ आते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये 3 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 गुणा 3 का होना चाहिए। अब 2 गुणा 3 का मैट्रिक्स आप अपने मन से बना के लिख दो, देखो कैसे बनाते हैं, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, A B C D E F, ये देखो आप, ये 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स है, इसको यहां लिख दो। लिख दिया, कैसे लिखोगे, 1 0 2 माइनस 1 3 4, और यहां पर इंटू में क्या लिखोगे, A B C D E F, और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में मैं तुलना कर दूंगा। तो A और D की गुणा 1 और 0 में होगी, तो यहां क्या आ जाएगा A, फिर B C की गुणा 1 0 में होगी, तो यहां आ जाएगा B, C F की गुणा, तो यहां आ जाएगा C, नीचे करोगे तो यहां आ जाएगा 2A माइनस D, इसकी गुणा करोगे तो 2B माइनस E, और इसकी गुणा करोगे तो 2C माइनस F। अच्छा, फिर वापस इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आ जाएगा 3A प्लस 4D, ये आ जाएगा 3B प्लस 4E, ये आ जाएगा 3C प्लस 4F। तो कुल मिलाकर के जैसे भी आप पर मल्टीप्लाई आती हो वैसे मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ में तुलना कर दें। तो देखो A बराबर 1, B बराबर -4, C बराबर 3। अब देखा 2A माइनस D बराबर -2। A का मान आप ज्ञात कर चुके हो, यहां रख देना, D का मान आ जाएगा, ऐसे E का आ जाएगा, ऐसे ही F का आ जाएगा, और सारे मान ज्ञात करने के बाद वापस यहां रख देना, तो A की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, इस टाइप से करना था। तो 3.1 के लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब मैं आपको विविध के डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन करके बताता हूं।